बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहत्तुल्लाब व तालिबात वल अस्दिक़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्मुल बलागा की हमारी आज 14वीं क्लास है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस्तिआरा के कुछ अक़साम के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग मोबाइल पे देख रहे हो तो ऐसे उसको लेटा करके यानी लैंडस्केप मोड में देखेंगे तो क्लियर दिखेगा। इसमें हम देखेंगे इस्तिआरा तहक़ीक़िया किसको कहते हैं, इसी के साथ इस्तिआरा तख़य्युलिया क्या होता है, इस्तिआरा अल-विफ़ाक़िया क्या है, इस्तिआरा अल-इनादिया क्या है, इसी के साथ इस्तिआरा अत-तहक्कुमिया क्या है, फिर इस्तिआरा अल-मुब्तज़िला क्या है और इस्तिआरा अल-ग़रीबा क्या है। ठीक है, सबको डिटेल से समझेंगे। आप जब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम देते हैं, जैसे किसी स्टेट का हो या आप यूजीसी का जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, उसमें से मिसालें दे दी जाती हैं, पूछा जाता है कि क्या है, कौन सा इस्तिआरा है। ठीक है, तो इसको वीडियो देखने के बाद आप सारी सिचुएशन देखेंगे, मिसालें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, यहाँ वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। अगर इसका हिस्सा आप नहीं बने हैं तो क्लिक करके आप उससे जुड़ जाएं। आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी, आप उसका रिवीजन कीजिएगा। इसी के साथ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। आखिर में फीडबैक दीजिएगा, अपना जो कुछ आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं, इसके बारे में बताइएगा। चलिए आगे शेयर भी कर दीजिए अपने साथियों को जो भी डिस्टेंस मोड से या रेगुलर या अरबिक में मास्टर डिग्री हासिल कर रहे हों और इसी के साथ किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूजीसी के ज़रिए जो नेट जेआरएफ है, फिर स्टेट लेवल पे जो सारे एग्ज़ाम हैं, किसी की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए वीडियो मुफीद होगी। ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा इधर स्लाइड करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो आज हम देखेंगे इस्तिआरा बएतबार तरफ़ैन के। तरफ़ैन के बारे में जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ रखे हैं। तरफ़ैन किसको कहते हैं? देखिए, जिस तरह से मुशब्बा बिही को तरफ़ैन कहते हैं, इसी के साथ जो आपका इस्तिआरा है, इस्तिआरा में दो होता है, एक होता है मुस्तार लहू, एक होता है मुस्तार मिन्हू। तो मुस्तार लहू जिसको हम मुशब्बा के नाम से जानते हैं और मुस्तार मिन्हू जिसको हम मुशब्बा बिही के नाम से जानते हैं, दोनों के मजमूए को क्या कहते हैं? तरफ़ैन। इसमें एक जामे होता है जो कि क्या होता है, यानी मुस्तार बिही, जो कि वजह शिबा होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ कहा जा रहा है इनकानल मुस्तार लहू, अगर मुस्तार लहू क्या हो, मुतहक्ककन हिस्सी जन, यानी हिस्सी तौर पे हो। हिस्सी आपको पता है, यानी ऐसी चीज़ जिसका इदराक आप अपने हिस्से करते हैं। हिस्स का मतलब आपको अल्लाह ने हवासे खमसे ज़ाहिरा 5 दे रखी है, उसके ज़रिए जिसका आप इदराक करते हैं। देखिए, सेंसिटिव यानी सेंस आपके कितने हैं? 5 हैं, जिसको आप हिस्स कहते हैं, हवासे खमसे ज़ाहिरा भी कहते हैं। जैसे आँखें हैं जिससे हम चीज़ों को देखते हैं, देख करके समझते हैं। फिर क्या है? नाक है जिससे हम सूंघ करके समझते हैं, और इसी के साथ हमारी ज़ुबान है जिससे हम चख करके, और फिर क्या है? हमारा कान है जिससे हम सुन करके समझते हैं, और हमारा हाथ है जिससे हम टच करके यानी छू करके समझते हैं। ठीक है, ये आपके हिस्स हैं। तो जिनको आप समझते हो हिस्सी तौर पे, जैसे कर रजुल, जैसे कि आदमी, इज़स्तुईर लहू अल असद, जैसे कि अर्रजुल मतलब आदमी है, इसका इस्तिआरा किससे किया जाए? असद से किया जाए।
यानी रजुल क्या होगा मुस्तार लहू और असद क्या होता है मुस्तार मिन्हू। कि जैसे मिसाल दी जाती है रअयतुल असद यरमिन नेबाला, ठीक है, इससे पहले भी मिसाल आप देख चुके हैं। यानी रअयतु अल असद यरमी अन्नेबाला, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये असद क्या है, ये असद जो है यानी मुशब्बा बिही है, जिसको आप कहेंगे मुस्तार मिन्हू, जिससे हम तशबीह दे रहे हैं। तो यहाँ क्या है ये, लेकिन किसकी तशबीह दे रहे हैं, आदमी की, ठीक है। रअयतुल असदा यरमिन नेबाला, मैंने शेर को देखा जो तीर चला रहा था। तो यहाँ आपको पता है इस्तिआरा में क्या होता है मुस्तार मिन्हू यानी मुशब्बा बिही ज़िक्र करते हैं और मुशब्बा को महजूफ मानते हैं। मुशब्बा पे दलाल करने वाला एक करीना पाया जाता है। जैसे यहाँ करीना क्या है, यरमी है। यरमी आपको पता है शेर जो है तीर नहीं चला सकता, तीर चलाने के लिए इंसानी होता है। तो ये हो गया। और अक़लियन, अक़ली के तौर पे क्या होता है, अक़ली यानी जिसको आप सिर्फ महसूस करते हैं, ठीक है। अक़ल यानी दिमागी तौर पे सोचते हैं। कल हुदा इज़स्तुईर लहू अन्नूर, यानी हिदायत क्या है मुस्तार है, ठीक है, यानी मुस्तार लहू है। और उसकी तशबीह किससे दी जाए, नूर से। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है किसी मिसाल में तो फल इस्तिआरा तहक़ीक़िया, इसको हम क्या कहेंगे इस्तिआरा तहक़ीक़िया। इस्तिआरा तहक़ीक़िया किसको कहेंगे, जब मुस्तार लहू मुतहक़्क़क़ यानी मुतहक़्क़क़न यानी वो मुतहक़्क़क़ हो किससे, हिस्सी तौर पे। जैसे जब आदमी की मिसाल दी जाए यानी इसका इस्तिआरा लिया जाए किससे, यानी असद से, ठीक है। और इसी के साथ अक़ली जब हुदा का इस्तिआरा लिया जाए नूर से, तो क्या है इस्तिआरा अत-तहक़ीक़िया। व इन लम यकुन अल मुस्तार लहू मुतहक़्क़क़न फ़हिय तख़य्युलिया। अगर ऐसी सिचुएशन ना हो कि जो यानी साबित हो हिस्सी तौर पे अक़ली तौर पर साबित नहीं है, तो उसको इस्तिआरा तख़य्युलिया कहते हैं। इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी सूरत क्या है, इस्तिआरा अल-विफ़ाक़िया। इस्तिआरा अल-विफ़ाक़िया क्या है, इज़ा काना इस्तिमाउ तरफ़ैन, तरफ़ैन का मतलब मुस्तार लहू मुस्तार मिन्हू, ठीक है, माअन फ़ी शैइन मुमकिनन का इस्तिमाई अन्नूर वल हुदा फ़ इस्तिआरा अल-विफ़ाक़िया। कहीं किसी मिसाल में क्या है तरफ़ैन जमा हो जाएं। वैसे उसूली तौर पे सिंपली में क्या होता है, हम मुस्तार मिन्हू ज़िक्र करते हैं, मुस्तार लहू मुराद लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं अगर जमा करना मुमकिन हो जाए, जैसे नूर और हिदायत, ठीक है। और हिदायत क्या है, ए मुशब्बा है, इसकी तस्बीह क्या है, हिदायत का मतलब नूर, नूर से तस्बीह दी जा रही है, ठीक है। तो ए मुशब्बा भी कहीं एक साथ जमा हो जाए फ़ इस्तिआरा अल-विफ़ाक़िया, इसको हम इस्तिआरा विफ़ाक़िया कहते हैं। व इन लम यकुन इस्तिमाउहुमा मुमकिनन का इस्तिमाइल असदी व रजुल फ़हिया अल-इनादिया। और अगर दोनों का इस्तेमा करना, ये किसका यानी मुस्तार लहू मुस्तार मिन्हू का एक साथ जमा करना मुमकिन ना हो, जैसे का इस्तेमाइल रजुली का इस्तेमाइल असद व रजुल, जैसा कि शेर और अल असद यानी शेर और रजुल यानी आदमी, दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना नामुमकिन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की जिन्स ही अलग है, एक जो है जानवर है, एक इंसान है, तो एक साथ जमा हम नहीं कर सकते। फ़हिया अल-इनादिया, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसको हम इस्तिआरा इनादिया कहते हैं, ठीक है। आगे है वमिनल इनादिया, इनादिया ही की एक किस्म क्या है, मस्तुमिल फ़ी ज़िद्दिही, कोई चीज़ किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए अपने ज़िद के साथ। जैसे कुरान करीम की आयत है वबश्शिरिल लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम, आप खुशखबरी सुना दीजिए किसको, काफिरों को, यानी जो अल्लाह का इनकार करते हैं उनको किस चीज़ की खुशखबरी सुनाएंगे, बिअज़ाबिन अलीम, यानी दर्दनाक अज़ाब की। आई
انذرہم ویقال لہا الاستعارہ التحکمیہ۔ ایسی سچویشن کیا ہوتی ہے جہاں کوئی اپنی ضد کے ساتھ جمع ہو جائے، اس کو استعارہ تحکمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آگے چلیے، اب استعارہ المبتذلہ اور استعارہ الغریبہ کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ استعارہ باعتبار الجامع، جامع کس کو ہے آپ کو پتہ ہے، ایک ہوتا ہے مستعار لہو جس کو مشبہ، ایک ہوتا ہے مستعار منہ جس کو مشبہ بھی، ایک ہوتا ہے مستعار بھی جس کو وجہ شبہ کہتے ہیں، اس کو جامع بھی کہتے ہیں۔ استعارہ باعتبار جامع اما مبتذلہ، استعارہ مبتذلہ کیا ہوتا ہے، وہی ما کان الجامع فیہا ظاہرا، جہاں وجہ شبہ کیا ہو، پوری طور پہ ظاہر ہو، جیسے رأیت اسدا یرمی النبالا، میں نے ایک شیر کو دیکھا، رأیت اسدا، میں نے ایک شیر کو دیکھا، یرمی النبالا، تو یہاں یرمی وجہ شبہ، یرمی کہ آپ کو پتہ ہے شیر تیر نہیں چلاتا بلکہ وہ اپنے دانت سے شکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے شیر سے مراد کیا ہے، الرجل ہے۔ وَيُقَالُ لَهَا العامیہ، اس کو کیا کہتے ہیں، عامیہ بھی کہتے ہیں، استعارہ عامیہ، ٹھیک ہے۔ وَإِمَّا غریبہ، ٹھیک ہے، غریبہ کیا ہوتا ہے، وَيُقَالُ لَهَا الخاصہ، استعارہ خاصہ اس کو بھی کہتے ہیں، کیا ہے، وَهِيَ مَا كَانَ الْجَامِعُ فِيهَا غَامِزًا، جس میں جامع یعنی وجہ شبہ کیا ہو، غامز ہو، کلیئر طور پہ سمجھ میں نہ آتا ہو، جیسے کہ ان کا قول فلان غمر الردائی، یعنی فلاں آدمی بہت زیادہ چادر والا ہے۔ دیکھیے اہل عرب میں کیا ہے، جو لوگ پہلے زیادہ مالدار ہوتے تھے، کیونکہ اتنا زیادہ فراوانی تھی نہیں، جو لوگ زیادہ مالدار ہوتے تھے وہ کیا ہے، وہ لمبی چادر اوڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لمبی چادر اوڑھنا اس بات کی دلیل تھی کہ گویا کہ وہ بہت مالدار ہیں، ٹھیک ہے۔ فلان، ٹھیک ہے، یعنی لمبی چادر اوڑھتے تھے، وہ شریف بھی کہلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ فلان غمر الردائی، فلاں آدمی یعنی بہت زیادہ چادر والا ہے، ای کثیر المعروف، ٹھیک ہے۔ یہاں کیا ہے، الردا کیا ہے، الردا یعنی اے مشبہ بھی، جس کو کیا کہتے ہیں، مستعار منہ، کس سے تشبیہ دی گئی ہے، معروف یعنی بھلائی کی تشبیہ دی گئی ہے چادر سے، ٹھیک ہے۔ تو ای کثیر المعروف، اس میں استعارہ کیا ہے، اس میں جامع کیا ہے، اس میں غمر ہے، آپ کو پتہ ہے غمر الردا یعنی بہت زیادہ چادر والا، اس طرح کی مثالیں اہل عرب میں نہیں پائی جاتی ہے، لیکن غمر المعروف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو استعار الرداء للمعروف، انہوں نے استعارہ کیا ردا کا معروف کے لیے، یعنی مشبہ کیا ہے، معروف ہے، اس کے لیے کیا مشبہ کس سے تشبیہ دی گئی ہے، چادر سے، لِأَنَّهُ يَسُونُ عِرْضَ صَاحِبِهِ، اس لیے کہ وہ کیا ہے چادر، لِأَنَّهُ يَسُونُ عِرْضَ صَاحِبِهِ، اس لیے کہ وہ بچاتا ہے اس کے صاحبہ، جس کے پاس بھلائی ہوتی ہے، جو مالدار ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ لوگوں کے اوپر جب لٹائے گا تو اس کی عزت بھی لوگ کریں گے۔ لِأَنَّهُ يَسُونُ عِرْضَ صَاحِبِهِ كَمَا يَسُونُ الرِّدَاءُ لَابِسَهُ، جیسا کہ چادر، جب چادر پوری پہنے گا تو اس کو دھوپ سے، گرد سے، ان سب چیزوں سے حفاظت ہوگی، تو اسی مناسبت سے تشبیہ دی گئی ہے ردا سے، ٹھیک ہے۔ ردا کیا ہے، مشبہ بھی ہے، اور کس کے لیے، معروف کے لیے۔ وَلِذَلِكَ أَضَافُوا إِلَيْهِ الْغَمْرَ، اب اس سے پہلے غمر کا اضافہ کیا، یہی جو ہے قرینہ ہے، یہی اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ ردا سے مراد حقیقی ردا نہیں بلکہ معروف ہے۔ وَهُوَ مِمَّا لَا يَصْلُحُ أَن يُوصَفَ بِهِ الرِّدَاءُ بَلْ هُوَ وَصْفٌ لِلْمَعْرُوف، ایک کس کی صفت بن سکتا ہے، معروف کی، نہ کہ ردا کی۔ والمستعار له لفظ الردا، اس لیے اس کے لیے استعارہ کیا گیا کسے، لفظ ردا کا، یعنی لفظ ردا کیا ہے آپ کو پتہ ہے لفظ ردا کیا ہے، مستعار منہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَهَذَا الْوَصْفُ
اور اس طرح کا وصف ہوا القرینہ علی عدم ارادت معنی الثوب، یہاں ردا سے مراد ثوب یعنی کپڑا نہیں ہے بلکہ معروف ہے، اور قرینہ کیا ہے؟ غمر ہے۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ ساری سچویشن آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بار ویڈیو پھر دیکھیے گا، ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اب آگے استعارہ کے کچھ اور اہم قسمیں ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ دیکھیے، جانے سے پہلے آپ ایک بار جو ہے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک یعنی باز رسی کر کے ضرور جائیے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں۔ مع السلامہ، الی اللقاء۔